देखो सभी बोर्ड पर ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखो आज तक अब जब से हमने 10th जैसे कि पढ़ते हैं साइंस में, तो साइंस में सबसे पहले तो पूरा सिलेबस आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने सिलेबस को क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। कारण क्या है कि समय अपने पास बहुत क्या है, कम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बैठाई और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो सिलेबस है उसको कम किया जाए। अब कितना कम किया है, तो 60 और 40 किया है। कितना किया है, 60 और 40, मतलब पूरा सिलेबस है उसका 60% तो आया आपके सिलेबस में आएगा और 40% उसको वहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया गया। अब उसे सबसे पहले देखते हैं कि सर ये हमारा एग्ज़ाम होगा, ये कितने घंटे का होगा या कितना अंक है, इसका शतरंग कितना जाता है या पूर्ण अंक कितना होता है। देखो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने घंटे का होगा, 3.25 घंटे का होगा। 3 घंटा और 15 मिनट का होगा। और इसके जो टोटल अंक है वो कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। अब 100 नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे निर्धारित किया गया है, सभी ध्यान दोगे। हमारा जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको अपन बता रहे हैं। कौन सी क्लास है, 10वीं क्लास है। अब संशोधित पाठ्यक्रम में टोटल अंक तो 100 नंबर का होगा, टोटल अंक 100 नंबर होगा। उसमें 80 नंबर का होगा, वो होगा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक कैसे, मतलब इसका एक एग्ज़ाम होगा और वो टोटल कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। और 80 में से 80 का ये हो गया और 20 नंबर आपके जाते हैं शतरंग। शतरंग कैसे जाता है, पहले क्या होता था, प्रथम परक होता था और दूसरा परक और तीसरा परक। उस आधार पर आपकी गतिविधि के आधार पर उसको अंक दिए जाते थे। साथ में आपकी कितनी % अटेंडेंस है, मतलब उपस्थिति कितनी है आपकी, उस आधार पर आपको नंबर दिए जाते थे। साथ में ही आपके कौन सी परीक्षा होती थी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। उस आधार पर इनको 20 नंबर को दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जैसा कि सिलेबस 60 और 40 हो गया, उसी आधार पर आपके नंबर होंगे, वो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि भाई ये 20 नंबर किस आधार पर देने हैं अपने को। समझ रहे नहीं समझ रहे सभी लोग भाई। जैसे कि देखो टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। लेकिन 100 में से आपको जो एग्ज़ाम, जैसे कि जहाँ पर आपको निर्धारित डेट पर जिस दिन विज्ञान का एग्ज़ाम होगा उसमें आप जो एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर होगा, 80 नंबर का होगा। लेकिन 20 नंबर आपके स्कूल से यहाँ से भेजे जाएंगे। वो किस प्रकार से भेजे जाएंगे, पहले समय में क्या होता था, जब कोरोना से पहले तो उसमें आपके 3 परक होते थे, होते कि नहीं होते थे। और उसके बाद में एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी और साथ में आप कितने ईमानदार हो अपने खुद के प्रति, मतलब आप कितने टाइम पे स्कूल आ रहे हो। जैसे कि आपकी अटेंडेंस है, 100 अटेंडेंस लगी पूरे स्कूल, मतलब पूरे एक साल में स्कूल कितनी बार लगा, 100 बार लगा। अब मान लो उसमें आप कितनी बार आए, 75 बार आ रहे। कितने बार आए, 75 बार आए, तो आपकी टोटल अटेंडेंस कितने % होगी, 75% होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। इस आधार पर आपको 20 में से ये टोटल मिला के, कुल मिला के, मतलब 20 में से आपको अंक दिए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, जैसे कि सिलेबस भी कम हो रहा है तो समय भी अपने पास क्या है, कम है। जैसे कि अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के आधार पर अपन चलेंगे तो अपने पास जैसे कि मान लो गवर्नमेंट निर्धारित करती है भाई जून में एग्जाम करवाएगी। कब करवाएगी, जून में। तो इस आधार पर अपने कुल मिला कितने महीने बचे, 6 महीने बचे। तो इस आधार पर देखेंगे भाई आपको प्रथम परक लेंगे, द्वितीय परक लेंगे, तृतीय परक लेंगे, अर्धवार्षिक लेंगे या नहीं लेंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उस आधार पर देखेंगे कि भी इस बच्चे ने कितनी क्या उसकी एक्टिविटी, वो अपने खुद के प्रति कितना ईमानदार है। उस आधार पर आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 20 नंबर दिए जाएंगे। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर। हमको 80 नंबर तो हमारा पेपर होगा और 20 नंबर स्कूल में से जाएंगे। टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। 100 में से कितने घंटे का, ये जैसे 80 नंबर का ये पेपर कितने घंटे का होगा, 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। भाई जैसे कि अपन कोई भी सिलेबस कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हम जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एग्जाम किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम आ रहा है। पाठ्यक्रम के बाद में जैसे कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, उसमें सर हमका कौन कौन सा संशोधन हुआ। भाई जैसे कि आपके पास पूरी किताब है, जैसे कि ये किताब आपको दिख रही है, जैसे कि ये साइंस की किताब है कि नहीं आपके पास, तो इसमें सब लिखा हुआ है भाई कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है। लेकिन इसमें से गवर्नमेंट ने जब से संशोधित किया है भाई, इसमें से कौन से चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। संशोधन मतलब यहाँ से उसमें से कुछ हटाया गया, यहाँ कुछ है जोड़ा गया है। लेकिन अब इसमें से जोड़ा कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ पाठ्यक्रम हटाया गया है। तो अपने को देखना है भाई कौन कौन से पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ से चैप्टर हटाए गए हैं। सभी के पास किताब है, सभी किताब लेकर आए हो। अब देखो सभी किताब का पहला पेज खोलो, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर है
और कौन कौन सी इकाई और कौन कौन सा उसके अंदर पार्ट दिया हुआ है, तो अपन वो देखते हैं। सबसे पहले उसमें मैं आपको ये बताऊंगा भाई, आप सभी अपने पास किताब रखोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा भाई उसमें से कौन कौन सा पार्ट हटा दिया गया है और कौन कौन सा हमें पढ़ना है। देखो पार्ट हटाने के बाद भी टोटल अंक कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो देखो 80 नंबर कैसे निर्धारित होगा, यहाँ से कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें जैसे कि पहला चैप्टर था 5 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का था, पहले 5 नंबर का था। तो अब उसको बढ़ा के मान लो उसका एक अंक बढ़ा दिया तो वो कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल उसको कितने नंबर का किया है, 80 नंबर का ही रखा है, लेकिन पार्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, और पार्ट का जो अंक बार है वो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल भाई पेपर तो 80 नंबर का ही होगा, लेकिन उसमें जो पार्ट है वो उनको जो पार्ट थे वो कम कर दिया, और पार्ट का जो अंक बार मतलब जैसे कि पहले एग्जाम में उस पार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो अब मान लो उसको यहाँ 2 नंबर बढ़ा दिया होगा, यहाँ 1 नंबर बढ़ा दिया होगा, यहाँ 3 नंबर बढ़ा दिया होगा, वो सब मैं अभी आपको लिखाऊंगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट सर हमको हटाए गए हैं जो हमें आगामी परीक्षा में नहीं पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि भाई इकाई लिख रखी है एक, आप जैसे पाठ्यक्रम खोलोगे सबसे पहले इकाई 1 लिख रखी। इकाई 1 में लिख रखा कि मानव शरीर एवं क्रियाएं। सभी को दिख रहा है, मानव शरीर एवं क्रियाएं, मानव शरीर एवं क्रियाएं। अब देखो मानव शरीर एवं क्रिया में ये तो इसकी क्या मेन इकाई है। अब मेन इकाई के बाद में इसमें छोटे छोटे अध्याय आते हैं। अब देखो इसमें पहला अध्याय कौन सा है, तो इसमें पहला अध्याय है भोजन एवं मानव क्रियाएं। दिख रहा है सभी को, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भाई जैसे वो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ लेना, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। देखो सबसे पहले इकाई फर्स्ट आपको दिखे सबको, मानव शरीर एवं क्रियाएं। अब उसके बाद पहला अध्याय कौन सा है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सभी के पास किताब है। अब उसमें देखो सबसे पहला अध्याय कौन सा है, पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये कितने नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और ये पूरी इकाई कितने नंबर की आएगी, 17 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 17 में देखो पहली इकाई मानव शरीर एवं क्रियाएं। मानव शरीर में जितनी प्रकार की क्रियाएं होती है वो इस पूरी इकाई में अपन पढ़ेंगे। अब पूरी इकाई में पहला अध्याय कौन सा आता है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब देखो ये टोटल इकाई 17 नंबर की होगी, लेकिन भोजन एवं मानव स्वास्थ्य ये कितने नंबर का आएगा, ये पार्ट 5 नंबर का आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो दूसरा अध्याय कौन सा है, मानव तंत्र। कौन सा है, मानव तंत्र। अब देखो भाई आपके पास किताब तो है, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें बहुत टाइम हो गया, इसमें से कौन कौन सा हमें पार्ट पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई देखो किताब तो अगला करनी है, लेकिन अपन ऊँट ठाक मार सामान पढ़नो के। तो जिसको ये पता रहता है ना क्या पढ़ना है, तो वो सबसे पहले सक्सेस होता है, पहले सफलता पाता है। और सबके पास किताबें सब पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमें सीखना है, पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखना है, जिससे हमें क्या है आगे बढ़ सके। समझ आ रहा है सभी को? अब देखो अध्याय दूसरा कौन सा है, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। कौन सा है, मानव तंत्र। ये देखो कितने नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद जैसे कि देखो अध्याय तीसरा क्या है, आनुवंशिकी। सभी किताब खोलो और पाठ्यक्रम देख लो। आनुवंशिकी कितने नंबर का आएगा, ये पार्ट 4 नंबर का आएगा, जिसमें जेनेटिक ही पढ़ेंगे। आनुवंशिकी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक, जिससे मेडल के सिद्धांत जितने भी होंगे वो अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद अध्याय आता है 4। कौन सा अध्याय आता है, 4, अध्याय नंबर 4। अब इस अध्याय का नाम क्या है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। अब देखो प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। जैसे देखो आजकल कोरोना चल रहा है, तो आपने सुना होगा कि भाई जैसे देखो जिसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब जिसके पास उसकी इम्यूनिटी, जैसे देखो कोई भी रोग होता है, रोग होने के बाद अब जैसे कोई बीमार ज़्यादा हो जाता है तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, मतलब उसको रोग से लड़ने के लिए उसके पास क्षमता बहुत कम होती है। तब वो आदमी क्या होता है, लंबे समय तक बीमार रहता है। ये आपने सुना है कभी? भाई आजकल आप गाँव में क्यों नहीं हो गया भाई जिंग हगलों हेंटो मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हली हुए।
आप गाँव को इनके काढ़ो पीणो रो पीणो बीऊ के अगर आम जितना भी कीटाणु है जैसे कि सांस नली खराब है तो बीऊ बे कीटाणु है बे के अगर मल हाथ जतरा है और आमने शरीर एकदम के स्वस्थ हुई है। तो ये जी प्रकार की प्रतिरक्षा मतलब आमने खुद के प्रति जो रक्षा करनी है। और रक्त समूह मतलब जैसे कि इसमें पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त समूह जैसे कि किंग रक्त ए है, किंग ए बी है, किंग रक्त ओ है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ये सारे अपन इस अध्याय 4 में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। अब ये 4 अध्याय ये कितने नंबर का है, ये ओनली आपके 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। समझ में आ रहा है सभी को। अब जैसे कि देखो इकाई पहली हो गई मानव शरीर एवं क्रिया, ये टोटल 17 नंबर की है। 17 नंबर में कौन कौन से, 5 कितने हो गए 10, 10 से 4 14 और 3 17, मतलब इन अध्याय में से इतने इतने अंक आएंगे आप। समझ में आ रहा है सभी को। पढ़ लोगे आप ऐसे ऐसे ध्यान रखना है भाई। पहला अध्याय कौन सा हो गया, भोजन है मानव स्वास्थ्य। दूसरा हो गया मानव तंत्र, अनुवांशिकी और प्रतिरक्षा। ये अपने को पढ़ने, ये बोर्ड ने यहाँ से नहीं हटाए हैं। ये चारों अध्याय अपने को क्या करने, पढ़ने हैं। ठीक है। अब उसके बाद इकाई दूसरी आती है कि पदार्थ एवं क्रियाएं। कौन सी आती है, पदार्थ एवं क्रियाएं। यहां तक समझ में आ गया सभी को। मतलब ये सारे पाठ अपने को पढ़ने हैं नियमित रूप से। अब दूसरी इकाई आती है, इकाई कौन सी आती है, दूसरी। अब आपने जैसे कि पिछली बार यहाँ पर जैसे कि कितने नंबर का था, 5 नंबर का था, तो 5 नंबर रखना है। और जैसे कि उसमें यदि संशोधन है तो आप वर्तमान में कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। याद रखोगे सभी लोग। अब उसके बाद इकाई आती है दूसरी इकाई। कौन सी इकाई आती है, दूसरी इकाई। अब देखो इसमें लिखा हुआ कि पदार्थ एवं क्रियाएं, पदार्थ एवं क्रियाएं। अब देखो ये नाम से मैं बता रहा हूँ कि भाई ये इस पाठ में, इस इकाई में अपन क्या पढ़ेंगे। जैसे कि देखो अपन जो वायुमंडल इसमें पदार्थ है, जैसे कि पदार्थ है, जैसे कि लोहा है। लोहा एक प्रकार की धातु है, एक प्रकार का पदार्थ है। ये लोहा जैसे कि वायुमंडल में किस प्रकार की क्रियाएं करेंगे उसको अपन पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो ये हम जैसे कि 11वीं क्लास में पढ़ेंगे तो ये आता है रसायन विज्ञान में। किस में आता है, रसायन विज्ञान में, जिसमें आते हैं कार्बन वगैरह आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आते हैं, उसमें ये सारा आता है। जैसे कि मैंने बोला था आपको भाई वो वीडियो देख के आना, उसे मैंने सारा बता रखा कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान कितने प्रकार की होती है। दूसरा और तीसरा वीडियो आपको तीनों देखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा भी, लेकिन इससे पहले, मैं बताने से पहले यदि आप खुद पढ़ के आओ तो उससे क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो उसमें आता है अध्याय नंबर 5। देखो इकाई दूसरी है। देखो इसमें पदार्थ एवं क्रिया, ये कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा। अब इसमें अध्याय कौन सा है, 5वां अध्याय, अध्याय 5। अब अध्याय 5 है दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। अब देखो रसायन मतलब होता है केमिकल। रसायन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल। जैसे कि आप कदे कदे होना कोना भाई मैं तो घी में कोई केमिकल है होना कोना, जब वो दवा केमिकल जिम्मा हमने शरीर में, जैसे कि कोई भी एक शरीर की लिमिट होती है, वो लिमिट मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे कि आप बाहर आमनो औकात है भाई, जैसे कि आप 10 किलो बाहर उठा सका, 10 12 होंगे आप दबा को दबा नेटी, जो आमने शरीर में एक क्षमता है, क्षमता को जैसे दैनिक जीवन मतलब डेली आमनो जो जीवन चलाए बी में आप है रसायन यूज करा। जैसे कि आमने शरीर में है कि भाई जैसे देखो प्रोटीन है बढ़ाना और आमने शरीर में ऐसा खयो रसायन है या खयो अमल है जो आमने भी उतरता ही हुआ तो वो HCl अमल होया करे, हाइड्रोक्लोरिक अमल बोलिया करे। तो वो सारा मैं आपको डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भाई देखो इकाई दूसरे में ये 5वां चैप्टर अपने को पढ़ना है। और ये कितने नंबर का आएगा, ये देखो दोस्तों 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा बच्चों, 9 नंबर का आएगा। तो इसलिए इस अध्याय को अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना। कारण क्या है, ये पूरा एक चैप्टर कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। कितने नंबर का है, 9 नंबर का। उसके बाद जैसे कि देखो अध्याय आता है 6। कौन सा अध्याय आता है, 6 नंबर आता है। उसके इसमें लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ये चैप्टर आएगा 7 नंबर का। कितने आएगा, 7 नंबर का। उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ से इसको हटाया गया है, हटा दिया। ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 8। अध्याय 8 इसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ से क्या कर दिया है, हटाया गया है। उसके बाद आता है, अब जैसे देखो इकाई 2 में कितने कितने
चैप्टर आएंगे। इकाई 2 में ओनली फॉर 2 चैप्टर आएंगे। कितने आएंगे? 2 चैप्टर। देखो सभी ध्यान बोर्ड की तरफ दो। अब जैसे देखो आपके बुक में सबसे पहले चैप्टर लिखा हुआ है कि इकाई संख्या 2 पदार्थ एवं क्रियाएं। जैसे कि ये कितने नंबर का आएगा? तो ये सर 16 नंबर का आएगा। अब देखो ये 16 नंबर कौन कौन से इसमें अध्याय आएंगे? अध्याय संख्या 5। अध्याय संख्या 5 का नाम क्या है? दैनिक जीवन एवं रसायन। दैनिक जीवन में ख का रसायन यूज करा इन बारे में आप पढ़ा ख अध्याय में 5 नंबर अध्याय में। और वो टोटल कितना नंबर को आई? 9 नंबर को आई। हमने बोर्ड परीक्षा हुई को हुई नहीं भाई। देखो 9th क्लास में क्या होंगे भाई, हमके कोरोना काल आप सीधा प्रमोट कर दिया। प्रमोट मतलब आप एग्जाम दिन हुई कौन भाग्यशाली कितने होते, परीक्षा दिन कौन तो ही थे तो पास हो गया होया कोई। लेकिन परीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। परीक्षा से क्या होता है? उसका निखार आता है। भाई जैसे देखो मैंने कल आपको दिया कि भाई ये चीज़ आपको याद करके आनी है। यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हो तो आप उस चीज़ को क्या करके आओगे? याद करके आओगे। जैसे याद करोगे तो आपको मैं जैसा कि बोलूँगा भाई, जैसे कि देखो दोस्तों ये होता है -2 गुणा -2। यदि मैंने कल आपको बताया था, नहीं बताया था कि नहीं बताया था? ये यदि आप यदि खुद के प्रति ईमानदार हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? -4 लिखूँ +4 प्लस के 4। देखो जो पढ़ के नहीं आए वो चुपचाप बैठे हैं और जो पढ़ गए वो फटाक से बोल देंगे सर +4। तो इसलिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आपको डेली पढ़ना है। भाई जैसे मैंने बता दिया भाई इस चैप्टर को आपको ध्यान ज़्यादा देना। कैसे ध्यान देना है? जैसे मैंने इसको पढ़ाया और आपने यदि नोट्स बनाया ईमानदारी से, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाया तो उसको आपको डेली पढ़ो इसको। और ये टोटल आपके एग्जाम में अकेला ये 9 नंबर का आएगा। ठीक है। उसके बाद अध्याय संख्या आता है 6 रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। ये कितने नंबर का आएगा? ये 7 नंबर का आएगा। तो टोटल कुल मिला के कितने होंगे? 9 और 7 16। और अध्याय संख्या 7 ये आपके एग्जाम में से इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब आप उसके ऊपर क्रॉस लगा दो। सभी के पास किताब है? किताब नहीं तो आप सभी किताब हाथ में रखो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मतलब ये अध्याय इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप ऐसे स्टार लगाओ। ऐसे स्टार देखो, स्टार मतलब वो चमकता है, प्रकाश लाता है अपने अंदर, लाता ही नहीं लाता है। तो जैसे देखो ये अध्याय 6, ये 5 अध्याय 9 नंबर का, 6 अध्याय 7 नंबर का। 7वां अध्याय आपके एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब इस अध्याय को इस आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। इस संशोधित पाठ्यक्रम में से इसको हटा दिया गया है। और 8वां अध्याय ये भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। समझ में आ गया सभी को? मतलब कौन कौन से अपने को पार्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। अभी तक अपने को कितने पार्ट नहीं पढ़ने? 2 पार्ट ओनली। कौन कौन सा? 8वां, 7वां और 8वां। याद रखोगे सभी लोग? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई संख्या 3। कौन सी संख्या? 3 इकाई। इकाई संख्या 3। अब इकाई संख्या 3 का नाम क्या है? भौतिकी परिघटनाएं। कौन सी परिघटनाएं? भौतिकी परिघटनाएं। देखो दोस्तों अब आगे जाके अपन जैसे कि 11th क्लास में जाते हैं ना तब अपन साइंस लेते हैं। क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। साइंस में जैसे कि देखो 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन किस प्रकार से होते हैं? एक होता है मैथ और दूसरा होता है बायोलॉजी। अब देखो अब इसमें भी अब जैसे एक लेगा मैथ, एक लेगा बायोलॉजी। इन दोनों में से 2 कॉमन सब्जेक्ट आता है, 2 समान पढ़ेंगे। 2 मतलब वो उनको दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा। एक आता है फिजिक्स और दूसरा आता है केमिस्ट्री। अब जैसे मैंने अभी रसायन बताया तो रसायन सारा केमिस्ट्री में आता है। और जो भी जैसे कि देखो भौतिकी आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह आता है, जैसे कि इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह आता है, जैसे उसमें बल आता है, तो ये सारे किस में आते हैं? भौतिकी में आते हैं। तो अब देखो तीसरी इकाई अपन कौन सी है? भौतिकी परिघटनाएं। कौन सी है? भौतिकी परिघटनाएं। अब भौतिकी परिघटना में सबसे पहला आता है कि अब इकाई का नाम तो हो गया भौतिकी परिघटनाएं। भौतिकी परिघटनाएं दिख रहा है सभी को किताब में? कहां लिखा हुआ है? कौन सी इकाई है? तीसरी इकाई। दिख रहा है सभी को? अब इसमें अध्याय संख्या 9। अब देखो कौन कौन से अध्याय हट गए? 7 और 8। अब अध्याय 9 का नाम है प्रकाशिकी या प्रकाश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। अब जैसे कि देखो इसमें अपन को प्रकाश, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जैसे कि देखो हमने गाड़ी है ना, गाड़ी की साइड में कांच लगड़ हुआ है, लगड़ हुआ है जिन्हें आप देखा भाई इन कांच में देखे कोई लार गाड़ी आवे नहीं आवे तो बिंग वो प्रकाश फोकस पड़े तो बिंग मावा पड़ा बिंग वो खेव लेंस लगड़ हुआ है। जैसे कि आप हमने वो घर कांच यूज करा को करा नहीं बिंग हमने हागो चेहरो दिए को दिए तो वो एकदम समतल दर्पण है जिसमें मतलब अपना चेहरा दिखता है, उसको दर्पण बोलते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम जैसे कि लाल साइडल कांच है, साइडल कांच अपन गाड़ी बिंग जैसे कि देखो मोटी गाड़ी लेकिन बिंग अपन छोटी गाड़ी दिए को दिए तो बिंग उत्तल दर्पण हुई हुई उत्तल दर्पण। जैसे बिंग बाद और बिंग आकार गाड़ी हुई आकार अपन जैसे कि कोई भी चीज जैसे कि मान लो एक आदमी हिरी तो है और जूर अपन उत्तल कोई भी दर्पण लगा तो मोटो दी हुई तो बिंग बार अपन अध्ययन करा बिंग खई का दर्पण मतलब खयो प्रकाश आर बिंब गुजरे
तो वो सारो अध्ययन किम करा आपा ई प्रकाश में करा। बी अध्याय को नाम के 9 नंबर है, के 9 नंबर। हम वो अध्याय कितना नंबर को है? 8 नंबर को है। कितना नंबर को? 8। और यूनिट पूरी कितना नंबर की है? 15 नंबर की है। ठा पटक बना था नकला नहीं भाई, चीज सभी को समझ में आ रही है। अब जैसे कि देखो, जो किताब लेकर नहीं आए वो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। भाई जैसे आप विद्यालय जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अपने पास सबके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको मैं मानता हूँ ईमानदार। और जो किताब अभी तक नहीं लाया वो खुद के प्रति खुद का धोखा दे रहा है। भाई जैसे देखो, मैंने आप ये सारा सिलेबस बताया, तो आप जैसे मैंने बोला भाई जो अध्याय नहीं आ रहा है उसको आप क्रॉस मारो, और जिसको कितने नंबर का है वो पार्ट उसको आप टिक मारो। ये काम सिंपल है, हार्ड है? सिंपल काम है। अब देखो, ये इकाई तीसरी कितने नंबर की है? 15 नंबर की। ये अध्याय 9 प्रकाश कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। उसके बाद अध्याय देखते हैं 10वां। कौन सा अध्याय? 10वां अध्याय, अध्याय संख्या 10। इसको यहां से क्या कर दिया गया है? हटाया गया है। मतलब ये अध्याय हमें अभी नहीं पढ़ना है। ये अध्याय हमें क्या करना है? नहीं पढ़ना है। कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना है? एक 7वां नहीं पढ़ना है, एक 8वां नहीं पढ़ना है, और अब तीसरा कौन सा आ गया? 10वां अध्याय आ गया। और ये हमें क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया गया। या मतलब इसके आगे आप क्रॉस लगाओ। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो, उसके बाद आता है अध्याय संख्या 11। कौन सा आता है? अध्याय संख्या 11। अब देखो, अध्याय संख्या 11, इसमें है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब जैसे कि देखो, आपने गांव में गए ओ कोई काम करने कोई हेट होए गए को तो मतलब वो उसको कार्य करने की उसके अंदर कितनी क्षमता है। जैसे देखो, जिसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी तो उसके अंदर काम करने की शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। ये सारा इसमें पढ़ेंगे। मतलब किसके अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। कारण क्या है भाई? जैसे देखो, यदि कार्य करेगा, मतलब कार्य कब करेगा? जब उसके अंदर ऊर्जा होगी। अब ज्यादा कार्य कब करेगा? जब उसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी। तब तीनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है? अब ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 7 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। अब जैसे कि देखो, 8 और 7 कितने हो गए? 15। तो इसमें कितने अध्याय है? 3 अध्याय। 3 में से एक कौन सा हटा दिया गया है? 10वां नंबर का हटा दिया, जो हमें क्या करना है? नहीं पढ़ना है। ये कितनी कौन सी इकाई होगी? 3 नंबर की इकाई होगी। 3 नंबर इकाई क्या है? भौतिकी परिगणना है। भौतिकी में पढ़ेंगे प्रकाश, और 10वां पार्ट हटा दिएगा। और 11 में लिखा हुआ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। समझ आ गया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी इकाई आएगी? 4 नंबर इकाई आएगी। इकाई संख्या कौन सी आएगी? 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन। चार नंबर इकाई क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और ये 12 नंबर का योगदान देगी। आपके एग्जाम में ये कितने नंबर का योगदान देगी? 12 नंबर का योगदान देगी। और इस देखो, इसमें प्राकृतिक संसाधन मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जैसे कि अपने घर में या आड़ पाड़, जैसे कि आप कोई भी चीज आप जैसे कि लावा को लावा, ईंधन ले रहा, लकड़ी लावा, तो वह के अपन प्रकृति दे, भगवान दे। देखो जैसे कि आप कोई भी पौधो उगावा टाइम में पानी नावा को नावा, जैसे कि पानी नावा वो आप एक रूप बढ़े ऊंचो गया को, तो ये प्रकृति को दिनों रूप है। जैसे कि आमने आप भाटा ले रहा, खदान में खोदा को खोदन, तो वह प्रकृति का दिया संसाधन है। बांगो आप कुकर यूज करा, वो आप अध्याय 4 में पढ़ा। तो देखो बी अध्याय और अध्याय जैसे इकाई 4 या कितने नंबर की? टोटल 12 नंबर की है। अब जैसे ई में पहलो अध्याय है कि तो 12 नंबर अध्याय, अध्याय संख्या 12। अध्याय संख्या 12 का नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अब ये कितने नंबर का आएगा? ये सर आएगा 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। मतलब जो 12वां चैप्टर है ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का योगदान देगा? 6 नंबर का योगदान देगा। अभी तक कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में योगदान नहीं देंगे? कौन कौन सा? 7वां, 8वां और 10वां। ऐसे आपको याद रखने हैं। ये मतलब चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने मतलब नहीं पढ़ने। अब उसके बाद में आता है अध्याय संख्या 13। अध्याय संख्या आता है 13। अब देखो 13 आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मतलब उसके आगे आप क्या कर दो? क्रॉस कर दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 14। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 14। उसका नाम है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। पादप एवं जंतु के आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व समझते हो आप? आर्थिक महत्व मतलब होता है आपको किस प्रकार का धन उपलब्ध करवाता है।
अर्थव्यवस्था, आर्थिक। जैसे कि आप कोई भी जैसे कि पादप और जंतु, जैसे कि अपने यहाँ पर गांव में क्या होता है, किसी भी आप पशुओं को बेचते तब अपने पास धन, अर्थ मतलब धन प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है? अरे होता ही नहीं होता है। जैसे कि अपने यहाँ पर पादप है, जैसे कोई भी जैसे कि पादप यहाँ फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, आप बाजार में बेचा को बेचन। जैसे कि आप गाँव में कोई जैसे कि कोई जैसे यहाँ पर मूंगफली होती है तब उनको अपन उत्पादन करके बाद बाजार में बेचते नहीं बेचते हैं, उससे अपने पास धन प्राप्त होता ही नहीं होता है। तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। वो कौन सा अध्याय है? तो सर अध्याय नंबर कौन सा है? 14 नंबर है। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? तो ये आएगा 6 नंबर का आएगा। तो जैसे देखो इकाई नंबर 4 कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। टोटल कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का आएगा। और अध्याय 12 क्या है? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। उसके बाद अध्याय 13 ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद अध्याय 14 पादप एवं जंतु के आर्थिक में, तो ये कितने नंबर आएगा? 6 नंबर का आएगा। याद रखोगे सभी लोग, ध्यान रखोगे। मतलब आपना देखो सबों पहले आपने टारगेट क्या होना चाहिए? अपन सर के माने पढ़ना यार, के नहीं पढ़ना वो माने बताओ। बस मैं बस पढ़ना थे माने स्टार्ट करो। क्यों अपन किताब तो अगली पढ़ी, पहला क्यों तो अपन अगला ही पाठ पढ़ना पड़ता। लेकिन हम क्या कि भाई देखो टाइम अपने पास बहुत कम है, लेकिन अपने पास ये सिलेबस ही बहुत सारा सिलेबस है, समय के साथ अपने को ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ कि कौन सा हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, और कितने नंबर का हमारे एग्जाम में ये अपना योगदान देगा चैप्टर। जैसे इकाई 4 कितने नंबर का? 12 नंबर का। उसमें 12 पार्ट 6 नंबर का। 13 नहीं आएगा। 14 को कितने नंबर का है? 6 नंबर का। देखो अभी तक कितने चैप्टर हटा दिए हैं? 4, 7, 8, 10 और 13। ठीक है। अब देखो अब आता है इकाई संख्या 5। इकाई आती है 5। कौन सी यूनिट आती है? 5। सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो उसके बाद आता है इकाई संख्या 5। इकाई 5 में आएगी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष ऐसे हगड़े पाठ पढ़ लो तो इतना होशियार हुई हो, मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं। कारण के जैसे आप हगले चीजें पढ़ा भाई, देखो पहला मानव शरीर बारे में पढ़ा, किंग बारे मानव शरीर बारे, बिंग बाद में आप शरीर में कह गए रसायन यूज करा, बिंग बाद में आपने जगह प्रकाश मिले वो कुकर मिले, और बिंग बाद में जैसे कि अगली चीजें मिल गई तो अपन अंतरिक्ष में उड़ना हड़ो अपन के चीज चाहिए आ तक पृथ्वी में उड़ी अपन को दिन आप अगले ज्ञानवर्धक हुआ को वन और हुआ को वन अगली चीज अपन ठा पड़ दी, बिंग बाद आप होशियार हो गया। लेकिन बिंग पहले अपन के करना पड़ी, पढ़ना पड़ी बढ़िया तरीके पढ़ो अगले तो ईमानदारी। ठीक है। बिंग बाद देखो इकाई संख्या कौन सी है? 5 ही। 5 इकाई का नाम क्या है? पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। उसके बारे में पढ़ेंगे भाई ये पृथ्वी में किस प्रकार की हलचलें होती है। उसके बाद जैसे ऊपर अपन वायुमंडल अंतरिक्ष दिख रहा है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, समझ रहे सभी को। जैसे कि सूर्य है, सूर्य हमारे धरती पर प्रकाश किस प्रकार से आता है, अंतरिक्ष में जैसे कौन कौन सा है उसको ब्रह्मांड, उसमें कौन कौन से ग्रह, ये सारे इसको में पढ़ेंगे, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में पढ़ेंगे। अब इसमें देखो इकाई संख्या कौन सी है? इकाई संख्या 15। सूर्य अध्याय कौन सा है? 15। अब देखो 15 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की संरचनाएं। कौन सा लिखा हुआ है? पृथ्वी की संरचनाएं। अब देखो हम आप आ चीज पढ़न बस अपन ठा पढ़ दूजी भैया पृथ्वी बूंदी आप जी मात खड़ा आगे पृथ्वी है, ये पृथ्वी की संरचना कुंकर बूंदी है, तो अपन ठा पढ़ी को पढ़ी आप होशियार हुआ को वन तो वो पाठ आपने पढ़ना है। वो पाठ कितना नंबर को आए आने परीक्षा में? वो 6 नंबर को आए। और आप पूरी इकाई कितने नंबर की आई? 12 नंबर की आई। ध्यान पड़े अगला नहीं। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 16। अध्याय संख्या 16 जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसको आपको क्या करना है? क्रॉस करना है। ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 17। अब भाई किसी के दिमाग में आ गया सर ये सब कहाँ लिखे हुए, तो आपके सिलेबस में सबसे पहले ये लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। देखो सबसे पहले आपके पास किताब होनी चाहिए, किताब के बाद आपको पता होना चाहिए भाई सिलेबस मतलब होता है पाठ्यक्रम। तो ये भी अध्याय संख्या 16 और अध्याय संख्या 17 भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझ रहे हो सभी लोग। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 18। उसके बाद आता है अध्याय संख्या 18। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? भारतीय वैज्ञानिक। क्या लिखा हुआ है? भारतीय वैज्ञानिक। अब था दिमाग में आए सर मैं ही वैज्ञानिक बनना चाहूँ तो क्यों कर बना, तो अगलों पहला था 10वीं पास करो। के पास करो? 10वीं पास करो। इन पढ़ो हूँ था अगले बताऊँ भाई खे क्या वैज्ञानिक का वैज्ञानिक के काम क्यों जना वैज्ञानिक बनया के वैज्ञानिक खोज की थे। अगलों पहला एक ना होते होनी हुई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको भारत को क्या बोले? मिसाइल मैन बोले। मिसाइल मैन कौन बोले? बट बहुत सारी मिसाइलें बनाई। मिसाइल के काम करी के काम आगे अगली आप इन पढ़ा हो अगला नहीं भाई। देखो अध्याय 9 लिखो लेकिन अपन ठा भी होना चाहिए सर ये अध्याय में आप के पढ़ा। अब देखो वो अध्याय कितना नंबर को आए हमने? अब देखो वो अध्याय आए 6 नंबर को आए। अब देखो इनमें अध्याय में इकाई में कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। एक वो 15 पृथ्वी की संरचना है, मतलब पृथ्वी को आकार देगा केड़ो आकार है पृथ्वी की संरचना मतलब वह पृथ्वी को आकार समझ में अगला नहीं। वो आए 6 नंबर को।
बिंग बाद में होड़ो पाठ आओगे हतरो आओ 18 नाव के भारतीय वैज्ञानिक और बांगी उपलब्धि बांगी जानकारी बांगो परिचय वो हगलो एम पढ़ा का परिचय पढ़ा दिन ठा पढ़ती भाई बुक के पढ़ियो बिगो जन्म की तो एड़ो बन के काम कियो जो वैज्ञानिक बन्यो हम ओ पाठ आपने कितना नंबर में आई 6 नंबर में आई तो आई गई टोटल 12 नंबर की, एक 6 नंबर और एक 6 नंबर 2 पार्ट में हटा दिया, खे हटाया 16 और 17। अब तक कौन कौन से हटा दिए 7 8 10 13 16 और 17 कितने पार्ट हटा दिए अभी तक 5 पार्ट अभी तक हटा दिए, 6 पार्ट हटा दिए, कितने हटा दिए 6 पार्ट हटा दिए। अब देखो आपका ध्यान था इसलिए आपने सही काउंटिंग की, इसलिए मतलब आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब देखो उसके बाद आता है इकाई संख्या 6 आती है, कौन सी आती है इकाई संख्या 6 आती है। अब इकाई संख्या 6 का नाम है पर्यावरण, एनवायरमेंट, क्या है पर्यावरण। अब देखो पर्यावरण ना हो ठंडा पड़े, अपने आसपास का जो वायुमंडल है जो अपने स्थिति दिख रही है उसको क्या बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं। अब देखो पर्यावरण में अध्याय संख्या कौन सा आता है 19वां, कौन सा आता है 19वां। अब देखो इसका नाम है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, संरक्षण से समझो बिगी रक्षा करनी, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैसे देखो आमनो प्रोटेक्शन आमनो संरक्षण कौन करे हमारे माता पिता करे को करे आण माता पिता आमनो संरक्षण करे। इसी प्रकार से अपने यहाँ पर जो आसपास के जो वायुमंडल है जैव विविधता है, जैसे कि आसपास पेड़ पौधे लगे तो उनको अपने को क्या करने चाहिए कम से कम काटने चाहिए। देखो पेड़ पौधा हुई अपन ऑक्सीजन मिली एंड ऑक्सीजन नहीं हुई तो आमने जैसे कि आप सांस कहूँला अपन श्वास लेते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं ऑक्सीजन लेते ही लेते हैं, वो हमें किससे प्राप्त होती है वो वायुमंडल से पर्यावरण से प्राप्त होती है। और अपन कौन सी गैस निकालते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए अपने को क्या करना है जैव विविधता मतलब जैव जैसे कि उसको बोलते जैसे पर्यावरण है वो उसमें क्या विविधता है अलग अलग प्रकार के पर्यावरण है उसमें उसका संरक्षण करना ये अपना कर्तव्य, ये इस बारे में अपन सब पढ़ेंगे। तो ये कौन सी इकाई है इकाई संख्या 6 और अध्याय कौन सा है 19 अध्याय। तो अब आपको क्या पता लगा सर हमें कितने पार्ट पढ़ने 19 में से कितने पार्ट पढ़ने हटाए कितने पार्ट है 6 पार्ट हटाए 6 में जैसे 19 में से 6 निकले पीछे कितने रहे 13, तो कितने पार्ट पढ़ने हमें 13 पार्ट पढ़ने। अब देखो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी सभी बच्चों के अंदर वो कितने पार्टों की होगी 13 पार्टों की होगी। 13 पार्ट कितने नंबर होंगे तो सर 80 नंबर के होंगे। और सर हमें कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने वो हमें एक बार फिर बता दो ताकि हमें याद रहे और हम उन्हें क्या कर दें क्रॉस कर दें। अब मेरे को बताओ कौन कौन से हैं। एक है 7वां, एक है 8वां, एक है 10वां, कौन सा है 10वां, एक है 13, एक है 16वां और दूसरा 17वां। ये 6 पार्ट अपने को नहीं पढ़ने, सभी ध्यान रखोगे। अब देखो यदि आपको नहीं पता है कि सर कौन कौन से पढ़ने हैं तो आप एक बार घर जाके इस वीडियो को आप जरूर देखना, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया है। भाई देखो सभी को पता है कि कौन कौन से पार्ट है लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए हमें कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। याद रखोगे सभी लोग ईमानदारी से। आपको भाई मैं सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अब देखो इस सिलेबस को आपको लिखना कैसे, एक मेरे को रजिस्टर दो, सबसे पहले कोई भी एक रजिस्टर दो। जैसे कि आपके पास ये रजिस्टर है। अब देखो ये रजिस्टर होने के बाद देखो आपने पहला क्या होता है पहलो पतो राम को दूजो पतो काम को। अब पहले लिखता को लिखता तो पहलो पतो वाण भगवान को छोड़ दियो बोले आपको नाम लिख दो। बाद में दूजो पतो जुई हरू करो, दूसरे पता में हगलों पहला क्या लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लास 10th आप लिख दिया। उसके बाद लिखना है संशोधित पाठ्यक्रम। क्या लिखना है संशोधित पाठ्यक्रम। ये सबसे पहले इस पर यहाँ पर लिखना है। आपके पास एक अच्छा सा रजिस्टर होना चाहिए उसमें आप लिखो संशोधित पाठ्यक्रम। जैसे आपने संशोधित पाठ्यक्रम लिखा उसके बाद लिखो कि भाई ये पाठ्यक्रम ये कितने नंबर का है 80 नंबर का है। कितने नंबर का है 80 नंबर का। उसके बाद आप सारा लिखोगे भाई इकाई एक में जैसे कि मान लो 3 पार्ट है। कितने पार्ट है 3 पार्ट। तो ये तीनों पार्ट यदि एग्जाम में आ रहे हैं तो उनको लिखो आगे क्या लिखो ये ऐसे राइट टिक करो। राइट मतलब समझ तो क्या ये क्या है सही है। ये दिख रहा है इसके अंदर, ये इसके अंदर ठीक है। उसके बाद ये 3 तो ये सारे इकाई इसके अंदर लिखो। जो पार्ट उसके अंदर नहीं आ रहा है उसको क्या कर दो आप ऐसे क्रॉस कर दो। ये जो पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं उसको क्या करना है क्रॉस करना है। वो कैसे पता लगेगा ये सारा मैंने बता दिया है। आपका काम क्या रहा है भाई देखो सबसे पहले आपको पार्ट आपका काम है कि आपको पार्ट याद होने चाहिए। जैसे आपको पार्ट याद होंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। कैसे याद होगा जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई जैसे आपको पार्ट संख्या 19 याद है तो जैसे 19 कितने नंबर का 8 नंबर का तो आप 8 नंबर इस पार्ट से याद हो जाएंगे। कैसे भाई कि जैव विविधता अपने को क्या पढ़ना है मैंने बताया कि अपने आसपास जो पर्यावरण है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और संरक्षण मतलब उसका प्रोटेक्शन करना उसकी रक्षा करना। ऐसे आपको याद होगा कि नहीं होगा पार्ट से ही।
तो आपको याद क्या रखना है, पहले पेज या दूसरे पेज जितना आए आपको सबसे पहले पाठ, अध्याय का नाम, इकाई का नाम और कौन कौन से पाठ हमारे एग्जाम में आएंगे, कितने नंबर का आएगा, और जो नहीं आएगा उसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। इतना काम करोगे, उसके बाद जैसे अपन पाठ स्टार्ट करेंगे, मैं आपको नोट्स लिखा हूँ वो आपको डेली याद करके आने हैं। और उसके बाद में जैसे ही पाठ अपना कंप्लीट होगा उसके बाद अपन क्या लेंगे, एक टेस्ट लेंगे, भाई अपने को कितने अपना आ रहा है, अपने खुद के प्रति कितना ईमानदार है, जो सर ने पढ़ा है हमें कितना समझ में आया, कितना हमें याद हुआ। समझ में आ गया सभी को?